नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं, जहां हम बात करेंगे आज खास मुद्दों को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, क्योंकि दाम बढ़ रहे हैं। देश प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहीं लंबी कतारों की तस्वीर सामने आ रही है, तो कहीं लोग इसे सिर्फ और अफवाह और पैनिक बता रहे हैं। आखिर ईंधन को लेकर डर का माहौल कौन बना रहा है? जहां पीएम ने पेट्रोल डीजल की बचत की अपील की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ग्राउंड पर इस अपील का कितना असर दिखाई दे रहा है। क्या लोग सच में ईंधन बचाने को लेकर जागरूक हुए हैं, या फिर बढ़ती कीमतों और परेशानियों के बीच जनता इसे सिर्फ एक और अपील मान रही है? हल्ला बोल के में आज ये मुद्दा उठाएंगे कि संकट के समय देश हित और जिम्मेदारी के बीच जनता क्या सोचती है। क्या मुश्किल वक्त में सहयोग देना हमारा फर्ज है, या फिर सरकार की जिम्मेदारी है? ऐसे में इसको लेकर आज चर्चा करेंगे कि ईंधन बचत को लेकर जनता कितनी जागरूक है और इसको लेकर जनता का क्या कुछ रुख है। और ये ईंधन बचाओ की अपील जो पीएम मोदी द्वारा कुछ दिनों पहले की गई थी, ऐसे में ये अपील ही साबित होगी या इसका असर जो है काफी बड़ा है और ये पीएम की तरफ से कोई बड़ा संकेत दिया गया है। हालांकि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर धरातल पर क्या कुछ है वो भी लोगों से जानेंगे, उनकी क्या कुछ राय है। और लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्या उससे जनता परेशान है, क्या जनता पैनिक कर रही है? ऐसे में पेट्रोल पंप पर स्थिति क्या कुछ है? पेट्रोल पंप पर इसको लेकर जो है, क्या लोग पैनिक में ज्यादा मात्रा में पेट्रोल ले रहे हैं, अपनी जरूरत से, आवश्यकता से ज्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवा रहे हैं, या फिर सामान्य स्थिति पेट्रोल पंप पर बनी हुई है? क्या स्टॉक में कुछ कमी है? ईंधन बचत को लेकर जनता से अपील तो की जा रही है, तो क्या इसके पीछे का कारण स्टॉक में कमी आना है? क्या स्टॉक आपूर्ति नहीं है? चलिए, इसी बीच जनता से राय जान रहे हैं। जनता से राय जानने के लिए हमारे साथ फिलहाल सोनीपत से हमारे कॉलर गिरधारी लाल सोनी इस वक्त मौजूद है। गिरधारी लाल जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? बतेरी महंगाई है और बचत वाली बात तो समझ में आती है कि भाई सब कम से कम बचत करें। बाकी ये जो बड़े बड़े अधिकारी नेता ये खुद पैर करेंगे तभी तो जाके बात होगी ना। ये भी साइकिल से आओ अपने दफ्तर मंत्रालय में, जनता तो जब खुद सहयोग करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। ऐसे में आपने देखा किस तरह से फिलहाल पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक की स्थिति बनी हुई है, या फिर अफवाह है, या सामान्य स्थिति बनी हुई है। पेट्रोल पंप पर लोग सामान्य से ज्यादा पेट्रोल भरवा कर पैनिक में आ गए हैं, या फिर फिलहाल आवश्यकता के अनुसार ही पेट्रोल डीजल भरवाया जा रहा है। हालांकि फिलहाल जो है इसको लेकर भी लिमिट सेट कर दी गई है। कई शहरों में इसको लेकर जो है लिमिट साध दी गई है, जहां टू व्हीलर्स के लिए एक दिन में, एक बार में 500 रुपये का ही पेट्रोल भरवाया जा सकता है, जहां फोर व्हीलर में इसकी लिमिट 1500 रुपये तक कर दी गई है। तो पेट्रोल डीजल को लेने के लिए, भरवाने के लिए भी सरकार द्वारा लिमिट सेट कर दी गई है। साथ ही कई बड़े फैसले जो हैं इसको लेकर लिए गए हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है पेट्रोल डीजल जो है वो कम प्रयोग करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। ईंधन बचाने को लेकर लगातार देश के पीएम द्वारा और साथ ही सीएम नायब सैनी द्वारा भी अपील की जा रही है। ऐसे में सिर्फ जनता के लिए नहीं बल्कि मंत्रियों के लिए भी ये चीज़ें जो है लागू कर दी गई हैं। सीएम नायब सैनी ने भी अपने काफिले से कई गाड़ियां कम की। ईंधन बचाने को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं, कई अहम कदम उठाए गए हैं। मंत्रियों ने भी अपने काफिले से गाड़ियां कम कर दी हैं। साथ ही पीएम मोदी ने भी अपने काफिले से, जहां 17-18 गाड़ियों के काफिले के साथ पीएम मोदी रहते थे, वहां केवल 2 गाड़ियों के साथ फिलहाल पीएम मोदी का काफिला देखने को मिला। तो सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि ईंधन बचत के उपाय जो है वो सरकार भी अपना रही है, और सरकार में बैठे सभी मंत्री और खास पदों पर अधिकारी जो बैठे हैं वो भी इस मुहिम में शामिल हुए हैं। वैसे में देखना ये होगा कि जनता पर इसका क्या कुछ असर पड़ रहा है, जनता इसको लेकर किस तरह से जो है देख रही है, और इस अपील का असर ग्राउंड पर कितना है। क्या जनता फिलहाल सरकार का साथ देगी, क्योंकि वैश्विक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में देखना ये होगा कि जनता इसको लेकर कितनी जागरूक है और जनता इसको लेकर क्या सोच रही है। क्या लोगों को सच में परेशानी झेलनी पड़ रही है, क्योंकि इसका सीधा असर लोगों की जेब पर तो पड़ ही रहा है।
लेकिन फिलहाल सरकार का साथ देना भी इस समय बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक देश की परेशानी नहीं है, ये कई और अन्य देशों की परेशानी भी बन चुका है। जिस तरह से मिडल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी बनी हुई है, ऐसे में देखना ये होगा कि फिलहाल वो स्थिति कब तक शांत होगी, क्योंकि फिलहाल जब तक युद्ध विराम नहीं होता और युद्ध की परिस्थितियां ऐसी ही बनी रहती हैं, तब तक ईंधन को लेकर ये परेशानी बनी रहेगी। चलिए, वही हमारे कॉलर जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। मास्टर आर के कालिया अंबाला से इस वक्त जुड़ गए हैं। आर के जी, किस तरह से देख रहे हैं आप पेट्रोल डीजल को लेकर जो है अपील की गई है, उसके बाद दाम बढ़ा दिए गए? नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए, काफी दिनों से ये मुद्दा चर्चा में है, बड़ी अच्छी बात है, धन्यवाद आपका चैनल का। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्र हित में और देश के हित में हमें सहयोग करना होगा और सहयोग करना चाहिए। हालांकि यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ अम्बाला में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तो यही अपील करना चाहूंगा जनता से, आपके चैनल के हवाले से, कि जब जरूरत हो तभी आप व्हीकल का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, व्हीकल्स जो हैं वो ज्यादा इस्तेमाल ना करें, जहाँ जरूरत हो वहीं आप व्हीकल लेकर जाएं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद जी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आर के जी, जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। ऐसे में फिलहाल जिस तरह से आपने सुना कि लगातार जनता का ये साफ कहना है कि इस खास मुहिम में जनता भी सरकार के साथ है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, तो ऐसे में सरकार का साथ देना भी बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए, वहीं हमारे साथ कॉलर नितेश इस वक्त गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। नितेश, किस तरह से देख रहे हैं, दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार आप सरकार को ठहराएंगे? किस तरह से आप देख रहे हैं, विदेश में देश में ये परिस्थितियां बनी हुई हैं? हाँ, बिल्कुल सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि दाम जो है मान के चलिए अभी 5 दिन के अंदर में 4.5 रुपए से ऊपर महंगे हो चुके हैं डीजल पेट्रोल के। हमारे ट्रांसपोर्टेशन का ही काम है, ट्रांसपोर्टेशन का अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो हर चीज महंगी होगी, किस चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट को इस चीज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपोर्टर के बारे में तो कुछ सोचा भी नहीं जाता है वैसे ही। जी चलिए, ठीक है नितेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। तो आपने देखा कि कई लोग जो हैं इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो है पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई, पहले 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, उसके बाद फिर अन्य कुछ रुपये की, कुछ पैसों की बढ़ोतरी की गई। ऐसे में लगातार इसका असर जो है लोगों की जेब पर पड़ रहा है और लोगों का खर्च जो है वो इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को सिर्फ पेट्रोल और डीजल का खर्चा नहीं, बल्कि अन्य कई चीजों पर जो है दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो कैब फैसिलिटीज ले, चाहे वो कोई और ऐसा काम करे जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो, तो ऐसे में कई और चीजों के दाम बढ़ गए हैं। चलिए, वहीं हमारे साथ कॉलर खाजूराम नारनौल से इस वक्त जुड़ गए हैं। खाजूराम, किस तरह से देख रहे हैं आप फिलहाल ये परिस्थितियां, जितनी ज्यादा गंभीरता से इसे ली जा रही है सरकार द्वारा, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, इसको लेकर? मैं ये देख रहा हूँ जी, सरकार ने जो अपील की है वो तो बढ़िया है, लेकिन सरकार ने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया इस बात का? ये तो सबको पता है, जब हॉर्मुज बंद हुआ था तभी से तेल की कमी है जी। और ये जो है तेल की कमी नहीं है, हर चीज पर मार पड़ेगी, हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। और इस महंगाई का कारण सरकार है। सरकार को पहले सोचना चाहिए था अगर ये हालात होने वाले हैं, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं दिया और कोई ध्यान नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं झूठी अफवाह फैलाई जा रही है। ये झूठी अफवाह नहीं है, ये वास्तविक है। 15-20 दिन महीने के बाद आप देख रहे हैं क्या हाल होता है इंडिया का। मैं यही कहना चाहूँ जनता गुमराह नहीं कर रही, गुमराह सरकार कर रही है जी। सरकार को पहले ध्यान देना चाहिए था इस बात का। ठीक है, चलिए खाजूराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात हम तक रखने के लिए। तो आपने देखा कई लोग जो हैं इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। 28 फरवरी से ये जंग जो है इसकी शुरुआत हुई थी मिडल ईस्ट में। ये जंग लगभग 28 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से ही परिस्थितियां ऐसी बनती हुई नजर आ रही, गंभीर बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कई जहाजों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारत के जहाज भी आए हैं, लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इसका जिम्मेदार जो है वो सरकार को ठहरा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है कि अगर उन्हें पहले से ही पता था तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए, इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए कोई और योजना क्यों नहीं बनाएगी। तो इसको लेकर जनता का ये सवाल भी सामने आ रहा है।
ठीक है, तो इसको लेकर आपने सुना किस तरह से जनता की राय जो है अलग अलग दिशा में सामने आई है। ऐसे में ग्राउंड पर पीएम की अपील का कितना असर देखने को मिला ये भी आप देख रहे हैं। जिम्मेदारी जो है इसकी कुछ लोग सरकार को दे रहे हैं और कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, और जिस तरह से वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई है ऐसे में जनता को सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए और सरकार का साथ देना चाहिए। वहीं जिस तरह से पीएम मोदी ने इसको लेकर 2 बार अपील की थी। पहले जो है अपने संबोधन में पीएम ने साफ कहा था कि सोना कम खरीदे ताकि जो धन है उसको बचा पाए, जो विदेशी धन है वो खर्च ना हो, विदेशी करेंसी जो है वो खर्च ना हो। ऐसे में लगातार कई अपील पीएम द्वारा की गई थी, जहां पेट्रोल डीजल यानी ईंधन बचाने को लेकर भी पीएम द्वारा अपील की गई थी। हालांकि दूसरी बार फिर एक बार अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इसको लेकर अपील की, जहां फिलहाल पेट्रोल डीजल के दाम इस अपील के बाद बढ़ते हुए नजर आए। पीएम ने अपने संबोधन में साफ कहा था कि लगातार जिस तरह से तनावपूर्ण स्थितियां बन रही हैं उसके बाद ईंधन बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना आने वाले समय में इसको लेकर परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में नीदरलैंड्स में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात को भी साफ किया था कि अगर परिस्थितियां सही नहीं हुई, हालात सही नहीं हुए, तो दशकों से जितनी मेहनत सरकार कर रही है उन सब पर पानी फिर जाएगा। साथ ही आपको बता दें, नीदरलैंड्स में अपने संबोधन में पीएम ने यह साफ कहा था कि अगर परिस्थितियां नहीं बदली, हालात नहीं बदले तो गरीबी जैसे हालात आ जाएंगे। ऐसे में लगातार पीएम द्वारा अपील की जा रही है ईंधन बचाने को लेकर, जहां जनता उनका साथ भी दे रही है। एक और पैनिक जैसी स्थिति नहीं है, जनता इस बात से बहुत पहले से ही परिचित थी। लगातार जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ऐसे में इस तरह की बात सामने आना और ईंधन को लेकर किल्लत होना ये भी देखा जा रहा था। हालांकि पिछले दिनों जब ईंधन को लेकर किल्लत की बात सामने आई थी तो लोगों में पैनिक फैल गया था। जब पहली बार ये बात सामने आई थी लगभग ऐसे में अप्रैल में लोगों में पैनिक शुरू हो गया था और लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने के लिए भी पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारों में खड़े हो गए थे। ऐसे में कई लोग कंटेनर्स लेकर भी पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे थे और पेट्रोल भरवाने के लिए काफी ज्यादा पैनिक में नजर आ रहे थे। फिलहाल परिस्थितियां नॉर्मल हुई, युद्ध विराम लगा, लेकिन फिर से एक बार तनावपूर्ण स्थिति बढ़ती गई। वही हमारे साथ कॉलर बहादुर सिंह इस वक्त बल्लभगढ़ से जुड़ गए हैं। बहादुर जी, कैसे देख रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि ये वैश्विक परिस्थितियां भी ऐसी तनावपूर्ण बनी हुई हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं, जनता को साथ देना चाहिए सरकार का या इसकी जिम्मेदारी सरकार की है? मैम, जनता तो साथ दे ही रही है। जनता तो पहले भी दिया था, जब कोरोना के टाइम पे जब पूरे देश ने, दुनिया ने देखा था कैसे पीएम के एक आह्वान पर पूरा देश, दुनिया में, मतलब पूरे देश में सारा सन्नाटा छा गया था। हर जगह पीएम की एक अपील पर जैसे भी पीएम बोलते थे कि थाली बजानी है, ये बजाना है, वो बजाना है, जो भी था पहले भी साथ दिया था और अभी भी साथ ही दे रहे हैं। तो मेरी यही है, बट सरकार को भी ये चीज ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि अभी एकदम से क्यों, चुनाव से पहले, चुनाव के एकदम बाद क्यों बढ़ा दे गए, क्योंकि स्थिति अचानक से तो नहीं हुई ना, चुनाव से पहले हो रही थी, तो एकदम से क्यों बढ़ाएं, ये इसका मैं जानना चाह रहा हूँ कि सरकार का बढ़ाने का क्या औचित्य बनता है कि एकदम से इलेक्शन खत्म होते इलेक्शन वो बढ़ा दिए गए। इलेक्शन से पहले युद्ध तो 2-3 महीने से चल रहा है, 3-4 महीने हो गए युद्ध को चलते हुए जी। तो सरकार इस चीज का जवाब दे ना। स्थिति तो तब से नहीं आ रही, गैस तो पहले से नहीं आ रही, पेट्रोल तब से नहीं आ रहा है, तो ये भी सवाल सरकार पे सवाल उठता है ना कि भाई आप इलेक्शन को देख के घटाते बढ़ाते हो, रुकते हो और उस हिसाब से फैसला लेते हो। तो ये सरकार पे सवाल है कि आपको पहले जो चीज बढ़ानी चाहिए थी वो आपने अब बढ़ाई है। आप अपना फायदा देख रहे थे पहले कि हाँ पहले बढ़ा देंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा, अब बढ़ाएंगे तो शायद कुछ फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप जीत चुके हैं, अब उससे कोई नुकसान फायदे वाली बात है नहीं। चलिए ठीक है बहादुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। ऐसे में जनता लगातार कई सवाल उठा रही है और ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर किस तरह से इसको लेकर डील किया जाए, क्योंकि जनता का ये भी कहना है कि पहले भी जो है वैश्विक परिस्थितियां बनी हुई थी, ऐसे में इस बार क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए। चलिए, वही हमारे साथ कॉलर सुदर्शन कुमार इस वक्त दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुदर्शन जी, क्या कुछ कहना है आपका इस मुद्दे पर, लगातार दाम बढ़ाए जा रहे हैं? मैडम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज जो ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं, एक तरफ पैनिक किया जा रहा है कि इस चीज की कमी है, इस चीज की कमी है जी। अब लोग क्या कहें, अपनी
अपनी चीज पूरी करें या पैनिक की तरफ जाएं। जी सोना ना खरीदो, मोदी जी तो गए हुए हैं, आज से 5 दिन पहले बोल के चले गए। आपना एक मैडम पंजाबी में कहावत है, आपना जल्दी सावरे लोगों को मुक्ति दे। समझ गए मैडम आप कहावत मेरी? जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी अपनी बात हम तक रखने के लिए। वैसे में लोगों का गुस्सा जो है सरकार पर भी फूट पड़ा है। वहीं रोहतक से हमारे साथ अगले कॉलर दिलेर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। दिलेर जी, किस तरह से देख रहे हैं आप, वैश्विक परिस्थितियां जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं? देखो, ईंधन पेट्रोल वगैरह डीजल हो, इसके जो है ना काफी स्कैर्सिटी है, कमी है और एक संकट देश के ऊपर छा गया है। इसमें जो है हर व्यक्ति को जो कि ईंधन वाली पेट्रोल डीजल की बाइक वगैरह जो भी साधन वो चलाता है, उसमें जो है बहुत ही जरूरी हो तो उसको चलाना चाहिए और उसमें बिल्कुल ख्याल करना चाहिए कि जितनी हम बचत करेंगे उतना हमारा संकट जो है कम होता जाएगा। लेकिन वही बात आ जाती है कि ऊपर से अगर जो है वो एक एग्जाम्पल उदाहरण सेट करते रहे तो जनता के ऊपर है काफी अच्छा असर पड़ रहा है और जनता जो है इस बात को मान भी रही है और प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसका आदर कर रही है। धन्यवाद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक रखने के लिए। तो लगातार अलग अलग राय आपने सुनी लोगों की। कुछ लोग जो हैं सरकार के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं इस तनावपूर्ण स्थिति में। उनका कहना है कि कोरोना काल में भी सरकार के साथ खड़े थे, ऐसे में इस समय भी फिलहाल सरकार की बात ही माननी पड़ रही है और सरकार के साथ खड़े हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि फिलहाल इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है सरकार की बनती है, क्योंकि 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, कई महीने बीत गए हैं, तो आखिर चुनाव के बाद ही इसके जो प्राइस हैं वो क्यों बढ़ाए गए? तो चलिए हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।